आशीर्वाद दें। प्लीज सर, जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की। जितना जोश और जितने बच्चे यहाँ पर इस परिसर में हैं उसके हिसाब से आवाज और आनी चाहिए, पूरे पिंजौर कालका हल्के में गूंजनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और कारगिल शहीद फ्लाइंग ऑफिसर DS ढींसा जी के PM श्री इस स्कूल के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे सब जगह से बच्चे आए हैं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। मैं मंच पे विराजमान कालका की विधायिका मेरी माता जी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भुवनजीत जी, हमारे जिला के महामंत्री श्री हरीश मोंगा जी, मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी, मंडल अध्यक्ष पवन कुमारी जी, श्री कृष्ण कुमार लांबा जी, चेयरमैन श्री संध्या जी, जिला शिक्षा अधिकारी चिंतन वर्मा जी, कपिल जी, शिव जी, श्री अलका गुप्ता जी, श्रीमती अलका गुप्ता जी, श्री राजकुमार जी, आर्या जी, श्री कृष्ण कुमार जी, और भी मैं सबका जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे पार्षद पदाधिकारी, भुवनजीत जी हैं, सौरभ है, गुलशन जी हैं, चरण है, हमारे काकू दमदमा जी हैं, सबका किसी का अगर नाम रह गया हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। देखिए, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बच्चों मैं आपसे सिर्फ 2 या 3 मिनट आपके लूँगा क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है और आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, 10वीं कक्षा के बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आप आने वाले समय में अपनी दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। आप जो मेहनत करेंगे अगले 1 साल में, 2 साल में, वो तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा बनेगा। और इस भविष्य के अंदर, इस नींव के अंदर आपके टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जितने भी परिजन हैं, माता पिता, दोस्त, सब लोगों का योगदान होता है। आज हम भारत में एक ऐसे समय में हैं जहां देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। हम दुनिया का सबसे युवा देश है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा भविष्य आप लोग हैं, हमारा कालका पिंजौर हल्के का भी भविष्य आप लोग हैं। माता जी ने कहा, समय की बात की, उन्होंने बात की कि एक छोटी सी पहल है। मैं समझता हूँ एक छोटी पहल नहीं, एक बड़ी पहल है। ये बड़ी पहल इसलिए है कि ये सिर्फ एक साइकिल वितरण का कार्यक्रम नहीं है, ये आपके भविष्य पे, जिस रास्ते पे आप निकल रहे हैं, जिस सफर पे आप निकल रहे हैं, उसका श्री गणेश है। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसका आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भी बनना है और साथ साथ सजग होकर, संवेदनशील होते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये आज के समय की डिमांड भी है, ज़रूरत भी है कि हम कम से कम तेल इस्तेमाल करें और उसी तरीके से, उसी कड़ी में ये जो आज आप सबको साइकिलें मिल रही, इसका सदुपयोग करते हुए, जिसके अनेकों फायदे हैं, लेकिन इसका देश को भी फायदा मिलेगा क्योंकि जहाँ जहाँ हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि आज वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें उसके अपने राष्ट्रवाद की भावना से हमें योगदान देना है और हम किस तरीके से, चाहे बड़े हों छोटे हों, हम किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हमारी युवा पीढ़ी भी इसका हिस्सा बनेगी और कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम के सौजन्य से आप भी उस मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो समय चला गया है कि हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ
एक सरकारी नौकरी की चाह से आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियां मिलेंगी, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत मिलेंगी। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में, जहां पर्ची खर्ची खत्म की ताकि हमारे बच्चों को मेरिट पर नौकरियां मिले आने वाले समय में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नैब सिंह सैनी जी का भी, जिन्होंने भी मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से सरकारी नौकरियां देने का काम किया। 20,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया। लेकिन भारत बदल रहा है, ये नया भारत है, ये भारत है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता भारत, जो 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहा है। और हमारे बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी की चाहवान नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर की सिर्फ चाहवान नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चे अपना व्यवसाय भी खुद बनाएंगे, अपना काम भी खुद करेंगे, नए कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ नौकरी मांगेंगे नहीं, नौकरी देने वाले भी बनेंगे। तो उसी कड़ी में, उसी पहल में एक छोटी सी शुरुआत है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज, आप जानते हैं यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जिसकी कीमत 9,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है, उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और मुझे खुशी है ये बताने में कि आज भारत में जो अधिकांश यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं, उनको शुरू करने वाले, उनके फाउंडर्स, उनके निर्माता कोई बड़े शहरों से नहीं आए हैं, वो छोटे शहरों से आए हैं, गांव देहात से आए हैं, और उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां स्थापित की हैं। इसीलिए ये संभव हो पाया है कि ऐसी एक व्यवस्था बनाने का काम किया है, ऐसी एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हलके से भी, कालका पिंजौर हलके से भी, हमारे सारे मंडलों से भी हमारे बच्चे भी निकल के ऐसे नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि सिर्फ अपने हलके में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का, हमारे हलके का। और ये प्रतिभा आप में भी है, ये क्षमता आप में भी है। जरूरत है तो सिर्फ उस अलग को जगाने की जरूरत है, ये संभव है। तो मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक मुझे शेर याद आता है, वो जरूर आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो शेर शायद समावेशी है कि इस तरीके से आपको सोचना चाहिए और आने वाले समय को देखना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटीज और मौके आपके पास आ रहे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। तो आज आपका समय है अपने परों को खोलने का, अपनी सोच को विस्तृत करने का। आज हमारे बच्चे दुनिया के किसी भी देश के बच्चों से compete कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन लेके चले हैं, उसको बनाने का संकल्प लिया है। हम अग्रसर हैं, और जैसे कि माता जी ने कहा कि अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए हम सब तत्पर हैं। हम सब मिलजुल कर ये वो कीर्तिमान स्थापित कर पाएं, ये मैं प्रेरणा करता हूं, ये मैं कामना करता हूं। आपसे को आश्वासन भी देके जाता हूं। मुझे अभी पता लगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष के जी के बेटी ने भी अभी नया कीर्तिमान स्थापित किया। कितने % मार्क्स आए? 90% मार्क्स आए हैं +2 में। बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, बिटिया को भी बुलाइए। और उन सब बच्चों को जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए पाए हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपने सोच को इस तरीके से व्यवस्थित करिए। दुनिया में जो बदलाव आ रहा है उसको देखिए, एआई के बदलाव को देखिए, ताकि उसका आपको फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यहाँ
मैं स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूँगी हमारे सभी अतिथियों से कि जो जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, हमारे पिंजौर स्कूल की 12th क्लास की मेडिकल स्ट्रीम की छात्राएं थी कंगना और तमन्ना। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार हम स्टेट लेवल पर फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पोजीशन लेकर आएंगे। थैंक यू सर। हमारी अब समय आ गया है साइकिल वितरण का, जिसका हमारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। पहली 3 पंक्तियां बुनियाद वाले जो बच्चे हैं इधर से ही आ जाए बेटा, जहां से मैंने बताया था लाइनों में, लाइनें बना के। बाकी सब बच्चे अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी हिलेगा नहीं। मुझे पता है कि हमें पता है कि हमारे बच्चे बड़े अनुशासन में रहने वाले हैं। लाइनें बना के, ये हमारे बुनियाद क्लासेस के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों के टॉपर रहे हैं और जिनके लिए हमारी माननीय सरकार ने एक व्यवस्था की है कि वो आईआईटी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के लिए जो उनका एक सपना था, यहाँ से दूर जाकर पूरा करना उनके लिए मुश्किल था। विद्यालय में उन्होंने वो व्यवस्था कर दी है, ऑनलाइन उनकी क्लास लगती है। एक बार हमारी माननीय सरकार के लिए जोर से बोलेंगे। अभी हमारे युवा सांसद कार्तिकेय जी ने कहा था कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। पहले तो यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मेरी बेटी का एज ए फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ तो मैं भी मान गई कि हाँ भाई, हमारी सरकार तो सच में बिना पर्ची और खर्ची की। एक बार हमारी सरकार के लिए जोर से ताली। बेटा, बच्चों, ये बात छोटी सी लगती है कहने में, बिना खर्ची और पर्ची की सरकार। ये शब्द नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था है जो हमारे देश की करीब को आगे लेकर आ रही है। जब बिना पर्ची और खर्ची के जब चुने जाएंगे कोई भी, चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई अधिकारी है, तो ये सच्चाई है कि वो अपना 100% देंगे और देश के लिए जो उनके अंदर जुनून है, जो उनकी ताकत है, जो उनके अंदर ज्ञान है, उसका अपने देश के लिए प्रयोग करेंगे। हमारे बच्चे साइकिल लेकर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पिंजौर परिवार, पूरा पिंजौर आभारी रहेगा मैडम का कि हमारे बच्चों के हाथ में जो साइकिल दी है, जो मशाल दी है, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। हमारा शिक्षा विभाग हमेशा आभारी रहेगा। सीमित साधनों में हम वो सिपाही हैं जो सीमित साधनों में बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना है। उस सेना को जो हथियार मैडम ने दे दिया है, हम उस हथियार को जाया नहीं जाने देंगे और हमारे बच्चे को मन से पढ़ाई करेंगे। बीच वाली लाइन मैंने बोला था, पीछे से लाइन बना के एक लाइन बैक साइड से उठना शुरू करेंगे। बैक साइड इकट्ठे नहीं उठेंगे हमारे बच्चे। भारत माता की जय घोष के नारे रुकने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। भारत माता की जोश के साथ ऐसे तो नहीं चलेगा। भारत माता की ध्यान किधर है?
जी थोड़े से हाथ नीचे थैंक यू मैं अपने बच्चों से अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से यहाँ अनुशासन का परिचय उन्होंने दिया, बाहर भी भीड़ ना लगाए, धीरे धीरे अपनी साइकिल लेके आगे बढ़ते रहिए ताकि पीछे से जो बच्चे आए उनको आगे स्थान मिल जाए। श्योर बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो सीढ़ियों पे बच्चे बैठे पीछे से जाना शुरू करेंगे, हमारे साथी अध्यापक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देंगे। आराम से बेटा, आराम से लाइन में। इधर देखे बेटा साइकिल इधर 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 देखे हाँ इधर थैंक यू बस ये सारे बच्चे क्यों उठे? लाइन में बेटा, लाइन बैठ जाए पीछे वाले बच्चे, एक एक लाइन आराम से। इधर देखे बेटा बेटा इधर देखना बेटा इधर बेटा इधर इधर पत्रे की तरफ देखो यस वेरी गुड हाँ इधर हाँ वेरी गुड वेरी गुड डॉक्टर सुनीता। कई बच्चे हैं तो पता बहुत हाँ जी बेटिया इधर ये बच्चे पत्रे की तरफ नहीं तो बोला अनुशासन बनाए रखें अभी नहीं बेटा। देखा ना उन्हें लाइन से आओगे, एक एक लाइन में खड़े होंगे, बाकी सब बच्चे अपनी सीट पे बैठे रहेंगे। No. And continually. आंटी साइकिल ना ले लेना ये पीछे वाले बच्चे आप लाइन में हो जाएंगे। ये जो भी बच्चे साइकिल लेके निकल रहे हैं तो पहले अपना आधार दें, उसके बाद ही बाहर निकलें। ये बच्चे कृपया ध्यान दें कि साइकिल लेके जा रहे हैं, पहले आधार सबमिट कराना है बाहर दरवाजे पे, इसके बाद बाहर निकले। और जो भी बेटा आपने खाने पीने का सामान ले रखा था वो रैपर्स कृपया करके इधर उधर ना फेंके, रैपर्स अपने साथ उठा लें। गंदगी फैलाएंगे आप ऑडिटोरियम में।